हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है शब्द विचार का डे 3 और ये अंतिम क्लास है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, जैसा कि हम बोले थे कि हम लोग शब्द विचार 3 भाग में पढ़ेंगे, तो पहला और दूसरा भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा भाग होने जा रहा है और अंतिम भाग होने जा रहा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अंतिम में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कि शब्द जो है अर्थ के आधार पे होता है, बनावट के आधार पे होता है और उत्पत्ति के आधार पे होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। शब्द किसके आधार पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को अगर हम देखते हैं तो शब्द 4 प्रकार के। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए, तत्सम किसको कहेंगे और तद्भव किसको कहेंगे, देशज किसको कहेंगे, विदेशज किसको कहेंगे? तो वीडियो के अंतिम में बने रहिए। चलिए देखते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी के भाषा में, अगर हिंदी हम लोग बोलते हैं तो उसमें प्रयोग होता है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे तत्सम शब्द। क्या कहेंगे? तत्सम। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब कि संस्कृत का शब्द है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, डायरेक्ट हम लोग हिंदी के भाषा में उसको प्रयोग करेंगे, उसी को कहेंगे तत्सम शब्द। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर से देखिए, संस्कृत का वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी के भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम लोग तत्सम। देखिए, इससे क्या होगा? जैसे हम पुस्तक जो है संस्कृत शब्द है पुस्तक, लेकिन हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तक को पुस्तक ही कहेंगे, पुस्तक। फिर क्या? अग्नि, जैसे क्या? आग। हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? आग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आग। हिंदी में हम लोग बोलते हैं आग, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? आग को अग्नि बोलते हैं। फिर क्या? सांप, जैसे क्या? सर्प। सर्प मीन्स मतलब हिंदी में सांप कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं? सर्प। संस्कृत में सर्प, हिंदी में सांप। संस्कृत में अग्नि और हिंदी में आग। संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तक, और हिंदी में भी क्या कहते हैं? इसको किताब कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को संस्कृत क्या बोल रहे हैं, इसको तत्सम समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तत्सम कहेंगे किसको? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे क्या होगा, और आप लोग शॉर्टकट में याद रखिए कि संस्कृत वाला जितना शब्द है सब क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। आप लोग संस्कृत पढ़ल होंगे तो आप लोग को अच्छा से आता होगा कि संस्कृत कौन सा शब्द है, कौन सा हिंदी शब्द है। तो जो संस्कृत का शब्द है उसी को क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? तद्भव। तद्भव कहेंगे किसको? मतलब संस्कृत के वे शब्द, देखिए संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी के भाषा में उसको क्या कहते हैं? उपयोग करते हैं। तत्सम में क्या होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा और उसको उपयोग करेंगे हिंदी में। और तद्भव में क्या होगा? उसको छेड़ करेंगे, थोड़ा सा छेड़छाड़ होगा और क्या करेंगे? उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे। तद्भव मतलब अग्नि। अग्नि जैसे संस्कृत शब्द, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आग। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम। आम क्या बोलते हैं? आम्र। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। क्या बोलते हैं हिंदी में? आम बोलते हैं। तो देखिए, अग्नि है तो अग्नि से क्या बन गया? आग बन गया। आम्र है, आम्र से क्या बना? आम बना। तो देखिए ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? संस्कृत का शब्द है और ये दोनों क्या है? हिंदी का शब्द है। तो संस्कृत का वे शब्द जो मतलब थोड़ा परिवर्तन करके किसमें बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसी को क्या कहेंगे? तद्भव। और इतना याद रखिए शॉर्टकट में कि संस्कृत का नहीं बल्कि हिंदी के शब्द को ही क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जितना भी हिंदी भाषा में हम लोग बात करते हैं, जितना भी शब्द आता है सब क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। और संस्कृत वाला जितना शब्द रहेगा सब क्या कहलाएगा? सब कहलाएगा तत्सम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तत्सम और तद्भव में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अब किसका? देशज और विदेशज। चलिए देशज किसको कहते हैं? देशज। और विदेशज किसको कहते हैं? तो देखिए, देशज मतलब घर गांव में बोले जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। मतलब देशज सुनने में किसे? देशज मतलब अपना देश का हो। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द को क्या कहलाएंगे? कहते हैं देशज कहते हैं। मतलब कि घर गांव में जो शब्द का प्रयोग होता है बोलचाल की भाषा में, वही शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? उसी को कहते हैं देशज, कि देशज शब्द है।
जैसे क्या होगा, खटिया, तो खटिया हम लोग कहाँ बोलते हैं, घर गांव के लोग ही बोलता है खटिया। डोरी, लोटा, गोबर, डिबिया, ये सब कहाँ के लोग बोलता है, तो घर गांव के लोग बोलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं सब यही सब बोलते हैं। तो उसी जो खटिया, डोरी, लोटा, गोबर, डिबिया, मतलब ये सब जो शब्द है घर गांव का शब्द, ये सब को क्या कहेंगे हम लोग, देशज कहेंगे। मतलब अपना घर, अपना देश का शब्द हो, घर गांव का शब्द हो, ग्रामीण क्षेत्र में बोलने वाले शब्द हो, उसी को क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। क्या है देशज? तो देशज आपको समझने में इजी से आया होगा। क्या देशज फिर से देख लीजिए, घर गांव में बोले जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। और जैसे क्या हो, खटिया, डोरी, लोटा, गोबर, डिबिया इत्यादि। और नेक्स्ट क्या है, विदेशज। तो विदेशज सुने क्या, विदेशज मतलब अपना देश का होगा क्या, नहीं होगा। विदेशज मतलब विदेश का होगा, अदर देश का होगा, अपना भारत को छोड़ के अदर देश का होगा। जैसे क्या होगा, देखिए, वे शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, मतलब हमारे देश में हुआ हो, इसके नहीं विदेश में हुआ हो, लेकिन हिंदी के भाषा में उसको क्या कहेंगे, उपयोग करते हैं, हिंदी में उसको उपयोग करते हैं। जैसे क्या होगा, ट्रेन। ट्रेन अंग्रेजी शब्द है तो हमारा देश का है नहीं। ट्रेन, अखबार, आईना इत्यादि। ट्रेन, अखबार, आईना इत्यादि सब हमारा देश का शब्द नहीं है, अदर देश का है, और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, विदेशज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विदेशज। हम लोग आज क्या पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार, अर्थात शब्द पढ़े थे कि शब्द उत्पत्ति के आधार कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार से अगर हम देखते हैं शब्द को, तो 4 भेद होता है। पहला क्या है, तत्सम। दूसरा क्या है, तद्भव। तीसरा क्या है, देशज। और चौथा विदेशज। तो तत्सम किसको कहेंगे, जितना भी संस्कृत का शब्द है सब क्या कहलाएगा, तत्सम। नेक्स्ट क्या है, तद्भव। तद्भव किसको कहेंगे, जितना भी हिंदी का शब्द है सब क्या कहलाएगा, तद्भव। देशज क्या कहे, किसे कहते हैं, तो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द है, भाषा है, घर गांव के लोग बोलते हैं, सब क्या कहलाएगा, देशज। और क्या है नेक्स्ट, अंतिम, विदेशज। तो विदेशज किसको कहेंगे, जो अपना देश का नहीं हो, अदर देश का हो, और हम लोग अपने हिंदी के भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा